हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, MIC चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स के कुछ अधिकार हैं उसके बारे में आज आपके बीच में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, यानी हमारे देश के विकास के लिए विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी के द्वारा ही देश का निर्माण होता है और अच्छा विद्यार्थी ही इस देश को एक नई उपलब्धि की ओर ले जा सकता है। बावजूद भी हमारे विद्यार्थियों के साथ काफी शोषण होता है। इसका कारण यह होता है कि विद्यार्थी अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अपने अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है या क्या कानूनी अधिकार है उसके बारे में आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे छात्रों को जानकारी नहीं है। आज उसी विषय में कुछ सिद्धांतों, कुछ अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ वैधानिक अधिकार है आपका और उसको आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। इसके अनुसार आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। उस जानकारी को आप 30 दिन के अंदर में उस पब्लिक अथॉरिटी से आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित कोई तथ्य है, कोई बातें लेनी है, आपको कोई जानकारी लेनी है, वह 48 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति से, संबंधित अधिकारी से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है वह राइट टू इक्वालिटी है, अर्थात समानता का अधिकार है। यह आर्टिकल 19 हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 के अंदर में आता है, इसके मुताबिक आप कानून के नजरों में, आपके जानना होगा कि कानून के नजरों में सभी व्यक्ति समान है। कोई भी व्यक्ति न लिंग भेद कर सकता है, न जात पात का भेद कर सकता है, न ऊंच नीच की बात कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करता है तो ये आपका अधिकार, कानूनी अधिकार है कि आप इस समानता को, अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप कानूनी सहारा से ले सकते हैं और अपने जीवन को सही ढंग से आप ले जा सकते हैं। तीसरा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरी तरह से वर्णित है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखा गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अगर शिक्षा नहीं दी जा रही है तो उनका एक कानूनी अधिकार है कि अपनी शिक्षा के लिए वो लड़ सकते हैं, वो संघर्ष कर सकते हैं, वो कानूनी लड़ाई के माध्यम, कानूनी हक के उसको लेकर के अपनी शिक्षा को जारी कर सकते हैं। प्राइवेट, इस नियम के अनुसार कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% आरक्षित है और वह 25% आरक्षित सीट पर आप प्राइवेट स्कूल में भी अपनी शिक्षा को ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। किसी भी तरह का किसी भी शुल्क को लिया नहीं जा सकता है। आपका शिक्षा के अधिकार के माध्यम से आप में यह पूरी तरीके से यह है कि कोई भी कैपिटेशन शुल्क आपसे नहीं लिया जा सकता है। तो ये शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रख करके अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखें और शिक्षा को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में लेकर के अपनी ये आपकी ह्यूमन कैपिटल है, इसको बनाए रखना आपकी बहुत जरूरी चीजें हैं। चौथी जो चीजें हैं वो जो अधिकार है आपका जीवन का अधिकार है। यह जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, इसके अनुसार आपको
जीवन की सुरक्षा का पूरा अधिकार सरकार के अंतर्निहित है। किसी भी तरीके का आपके साथ कोई हादसा होता है तो यह सरकार का अधिकार होता है कि आपकी वो सुरक्षा दे। दूसरी बात कि अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसमें लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका अधिकार है कि आप सरकार के माध्यम से उसकी जांच करवाएं और अपने जो मृतक व्यक्ति हैं उनके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अर्थात जो आपका अधिकार है उस अधिकार को पूरी तरह से आप पालन करने में अधिकारी हो सकते हैं। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चार जो मूल रूप से जो अधिकार है आपके, कौन कौन सा अधिकार मैंने कहा? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू लाइफ। ये चारों अधिकार के माध्यम से आप अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हैं, आप अपने जीवन को उत्तम रख सकते हैं। इसलिए इन सभी अधिकारों को जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैं इन बातों को आपके बीच में रखा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।